आज हम सीखेंगे कि खुदा परस्ती का गम किस कदर बरकत का बाइस है, ताजगी का बाइस है। हम जानेंगे दूसरा ग्रंथियों 7वां बाब 8वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। गो मैंने तुमको अपने खत से गमगीन किया, मगर इससे पछताता नहीं, अगरचे पहले पछताता था, चुनाचे देखता हूं कि इस खत से तुमको गम हुआ, गो थोड़े ही अरसे तक रहा। पौलुस रसूल अपने पहले खत को लेकर बात करता है कि मैं पछताता नहीं हूं कि जो मैंने बातें तुमको लिखी उनसे तुम्हें गम हुआ। अब हो क्या रहा था, क्रंथस में पौलुस रसूल 1.5 साल रहकर खिदमत करता है और बहुत सारे लोग यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं। और उसके बाद जब वो वापस आ जाता है, दूसरी जगह खिदमत के लिए चला जाता है, तो वहाँ होता क्या है, उन लोगों के बीच में तिफिरके आ जाते हैं और वो बुतों की कुर्बानियों में शरीक होना शुरू हो जाते हैं, या फिर लड़ाइयाँ झगड़े हैं, और फिर गैर जुबान के ताल्लुक से, नियमतों के ताल्लुक से लड़ाइयाँ हैं। फिर उनके दरमियान और बहुत से मसाइल हैं, हरामकारी और यीशु मसीह के जी उठने के ताल्लुक से कुछ उनके दरमियान सवालात हो रहे थे। अगर मुर्दे जो हैं वो फिर उनका क्या बनेगा, इस तरह से बहुत सारी बातें जब उनके अंदर चल रही थी, तो वो ख़त लिखता है, उनके ईमान को मजबूत करता है, उनकी तरबियत करता है, उनको सिखाता है। तो वो लिखता है कि मुझे पहले मैं पछताता था कि मैंने सख्त बातें कही, लेकिन कहता कि ये गम जो था ना तुम्हें हुआ, वो थोड़े अरसे के लिए रहा और फिर सब ठीक हो गया। क्यों? उसका असर क्या हुआ? उन्होंने उस खत के असर को कबूल किया, कलाम को कबूल किया, तरबियत पजीर हुए और उन्होंने फिर खुशी महसूस की। वो पौलुस रसूल लिखता है, अब मैं इसलिए खुश नहीं हूं, 9वीं आयत है, अब मैं इसलिए खुश नहीं हूं कि तुमको गम हुआ, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे गम का अंजाम तौबा हुआ, क्योंकि तुम्हारा गम खुदा परस्ती का था। वो कहता है कि तुमने तौबा कर ली, जो गुनाह में जा रहे थे, बदी में जा रहे थे, रूहानी तौर पे फख्र कर रहे थे अपने ऊपर, तो वो कहता कि ये गम जो था वो खुदा परस्ती का था। जो खुदा परस्ती का गम है वो तौबा की तरफ लेकर जाता है। जो हम गमगीन हो जाते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं क्यों खुदा के हजूर में नहीं आ सका, मैंने क्यों बुराई में वक्त गुजारा, ये जो तौबा है ये हमें निजात की तरफ ले जाती है। तो वो कहता है कि तुम्हारे अंदर बुराइयां थी, वो उन्होंने इस बात को कबूल किया कि हम यहाँ गलत हैं, गलती को मान लिया, और उनकी गलती का मान लेना क्या हुआ, तौबा का बाइस हुआ। उनका गम तौबा का बाइस हो गया, क्योंकि तुम्हारा गम खुदा परस्ती का गम था, ताकि तुमको हमारी तरफ से किसी तरह का नुकसान ना हो। वो कहता है हमारी तरफ से नुकसान ना हो किसी तरह का। और 10वीं और आखिरी आयत जो मैं आपके लिए पढ़ूंगा, क्योंकि खुदा परस्ती का गम ऐसी तौबा पैदा करता है जिसका अंजाम नजात है। आमीन। जिसका अंजाम नजात है। तो फिर मसीह में हम कायम होते जाते हैं, हम नजात पा जाते हैं, छुटकारा पा लेते हैं, हम खुदा के साथ जुड़ जाते हैं, खुदा के हजूर में आ जाते हैं। तो तौबा करके ये जो गम है ये हमें तौबा की तरफ माइल करता है, खुदा परस्ती का गम। सो वो लिखता है कि इसका अंजाम अच्छा हुआ। पहले मैं पछताता था कि ये मैंने सख्त बातें कह दी हैं, लेकिन सख्त बातों का, तरबियत की बातों का, नसीहत की बातों का अंजाम क्या हुआ, तौबा हुआ। इसलिए जो खुदा परस्ती का गम है वो क्या पैदा करता है, तौबा। जिसका और दूसरी बात है, जिसका अंजाम नजात है और उससे पछतावा नहीं होता, मगर दुनिया का गम मौत पैदा करता है। अगर दुनिया का गम लेंगे, दुनिया की चीज़ों से गमगीन हो जाएंगे, दुनिया की बातों से गमगीन हो जाएंगे, दुनिया के दुखों से गमगीन हो जाएंगे, तो वो फिर मौत पैदा करता है। लेकिन खुदा परस्ती का गम नजात और तौबा और खुदा के अंदर हमें मजबूत करता है, हम मसीह की मानिंद बनते जाते हैं। इसलिए वो कहता है कि ये गम थोड़ी देर के लिए था, जिससे खुशी मुझे हुई है कि तुम तरबियत पाकर ठीक राह पर आ गए और खुदा परस्ती के गम से निजात का काम हुआ। खुदा आप सबको बरकत दे।